वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। हम कर रहे हैं हिंदी पद साहित्य के से किस तरह से प्रश्न आते हैं उनका रिवीजन। तो कल हमने भाग 1 में 36 प्रश्न समझ लिए थे। आज हम यहाँ से 37वां जो प्रश्न है वो समझेंगे। प्रश्न है, निर्गुण भक्ति की प्रेम आश्रयी शाखा के प्रमुख कवि तथा उनकी एक रचना का नाम उल्लेख कीजिए। तो निर्गुण भक्ति की प्रेम आश्रयी शाखा के कवि हैं जायसी। प्रेम आश्रयी शाखा के जो कवि हैं वो सूफी भी कहलाए जाते हैं। तो सूफी काव्य धारा, ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि एवं उनकी एक कृति का नाम लिखिए। तो सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, प्रेम आश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि एक ही हैं, वो है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। और इनकी किताबें हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। तो इनमें से कोई भी एक किताब आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, रीति मुक्त काव्य धारा की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। रीति मुक्त काव्य धारा यह शास्त्रीय साहित्यिक मान्यताओं एवं रूढ़ियों से मुक्त स्वच्छंद काव्य की रचना, कल्पना की प्रचुरता, अनुभूति, आवेग आदि को विशेष महत्व दिया जाना रीति मुक्त काव्य की विशेषताएं हैं। रीति मुक्त काव्य वो काव्य होता है जो शास्त्रीय साहित्य मान्यताओं एवं रूढ़ियों से मुक्त हो, स्वच्छंद हो, स्वतंत्र हो और उसमें कल्पना की बहुत अधिक प्रचुरता हो, उसमें कवि की अनुभूति हो, भावनाएं हो, आवेग हो। इन सबको जब बहुत अधिक महत्व दिया जाता है तो वह कहलाता है रीति मुक्त काव्य। रीति मुक्त काव्य अर्थात ऐसा काव्य जिसमें जो कवि होता है वो स्वच्छंद होकर के अपनी भावनाओं को अपनी कविता में बिना किसी बंधन के लिख सके, ना उसमें रस, छंद, अलंकार, मतलब ये सब जो है बातें जरूरी नहीं कि उसमें वो रखे। स्वच्छंद रूप से मुक्त होकर के जब वो अपनी बात को रखता है तो वो कहलाता है रीति मुक्त काव्य। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है। तो रामचंद्रिका और शिवा बावनी नामक काव्य कृतियों के रचनाकारों के नाम लिखिए। इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। रामचंद्रिका के लेखक बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। रामचंद्रिका, और इसमें एक बच्चे गलती क्या करते हैं, राम शब्द लगा हुआ है तो लिख आते हैं तुलसीदास। तुलसीदास नहीं, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका याद रखिए। इसके कवि हैं केशवदास और शिवा बावनी है महाकवि भूषण। तुलसीदास जी की पुस्तक है वो है रामचरितमानस और ये है रामचंद्रिका जिसके कवि हैं केशवदास। अगला प्रश्न है, पुनः जागरण काल की किसी को मानते हैं और उस युग की एक काव्य कृति का उल्लेख कीजिए। पुनः जागरण काल किस युग को मानते हैं। तो पुनः जागरण काल भारतेंदु युग को मानते हैं। भारतेंदु युग को क्या दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पुनः जागरण काल कौन सा युग, भारतेंदु युग। उस युग की एक काव्य कृति है प्रेम माधुरी। किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम और उसकी किसी एक कृति का नाम लिखिए। किसी एक प्रगतिवादी कवि, तो प्रगतिवादी कवि एक प्रमुख कवि का नाम भी पूछ लिया जाएगा। तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जिनकी है रचना अनामिका। अगर पूछा जाए दो प्रगतिवादी कवि, किन्हीं दो प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामधारी सिंह दिनकर, दोनों को याद कर लीजिए कि ये हैं प्रगतिवादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है पत्रिका। पत्रिका से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह से कि निम्नलिखित पत्रिकाओं के संपादकों के नाम लिखिए। तो जैसे हंस है, सरस्वती। हंस और सरस्वती बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए, आपने याद कर लिया होगा। हंस किसकी है, प्रेमचंद जी की, और सरस्वती है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। इस तरह से भी प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद ने कहां और कब की थी, या प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में और कब हुआ। तो ये हुआ था 1936 ईस्वी में। कहां हुआ था, लखनऊ में, और किसकी अध्यक्षता में, प्रेमचंद जी की। अगला प्रश्न, द्विवेदी युगीन कविता की दो विशेषताएं बताइए। विषयों तथा विविध क्षेत्रों का में काव्य रचना, प्रबंध तथा मुक्तक, महाकाव्य एवं खंड काव्य, सभी प्रकार की काव्य रचना, और सबसे बड़ी थी राष्ट्रीयता की भावना। मानवतावादी दृष्टिकोण, समाज के निम्न मध्यम वर्ग के प्रति
सहानुभूतिपूर्ण कविता। अगला प्रश्न, बिहारी तथा घनानंद रीति काल की किस काव्य धारा के कवि हैं? ये प्रश्न आपको पहले भी भाग 1 में आपने पढ़ा है। बिहारी रीति सिद्ध हैं और घनानंद रीति मुक्त हैं। याद रख लीजिए, घनानंद रीति मुक्त हैं और बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति काल प्रेम आश्रय शाखा के एक महाकाव्य और उसके रचयिता का नाम। तो प्रेम आश्रय के कवि अभी आपने पढ़ा कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, और उनकी एक रचना पद्मावत या आखिरी कलाम, अखरावट, तीनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। किन्हीं 2 रासो ग्रंथकारों का नाम उल्लेख कीजिए। किन्हीं 2 रासो ग्रंथकारों का नाम उल्लेख कीजिए तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। या नाम दिया जा सकता है कि नरपति नाहलय और चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथों के नाम लिखिए। ये चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज रासो ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि चंद्रवरदाई की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। या पूछ लिया जाएगा पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्रवरदाई की। नरपति नाहलय की रचना है बीसलदेव रासो। सगुण भक्ति काव्य धारा के 2 प्रमुख कवियों के नाम। सगुण भक्ति धारा काव्यों के नाम। भक्ति काल 2 भागों में बटा, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण में भी 2 शाखाएं हैं, एक तो प्रेम आश्रयी और एक ज्ञान आश्रयी। ज्ञान आश्रयी में कौन है? कबीरदास, और प्रेम आश्रयी में कौन है? जायसी। उसी तरह से सगुण भी 2 भागों में बटा, कृष्ण आश्रयी और राम आश्रयी। तो सगुण भक्ति काव्य धारा के 2 प्रमुख कवि, तो इसमें शाखा तो पूछी नहीं जा रही है। सगुण के मतलब आप दोनों के नाम दे सकते हैं, सूरदास और तुलसीदास। लेकिन सगुण में ही अगर पूछा जाए कृष्ण आश्रयी तो आप देंगे सूरदास, जिन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा है। मीराबाई हैं, सूरदास हैं, ठीक है, रसखान हैं। और अगर आपसे पूछा जाए राम आश्रयी तो आप देंगे तुलसीदास जी का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सगुण भक्ति काव्य धारा के 2 प्रमुख कवि, तो सगुण में तो आप दोनों का दे सकते हैं, कृष्णाश्रयी का भी और प्रेमाश्रयी का भी। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है सूरदास और तुलसी। आदिकाल के नाथ साहित्य के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। आदिकाल के नाथ साहित्य हैं यानी गोरखनाथ और भरथरी। भरथरी को भरतरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आखिरी कलाम के लेखक का नाम लिखिए। अभी आपको वीडियो देखते देखते याद हो ही गया है। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है, 3 रचनाएं, आखिरी कलाम, पद्मावत और अखरावट। तो कौन है आखिरी कलाम के लेखक? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला फिर प्रश्न है, पत्रिका से आनंद कादम्बनी और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक के नाम लिखिए। जैसे आप लिखेंगे पेपर में भी, एक तरफ पत्रिका लिखेंगे, दूसरी तरफ संपादक लिखेंगे, और फिर लिखेंगे पत्रिका का नाम आनंद कादम्बनी और उनके लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। दूसरी ब्राह्मण पत्रिका है और इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की प्रेम आश्रय शाखा के किसी एक महाकाव्य और उसके रचयिता का नाम लिखिए। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न, इसका मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेम आश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है? जायसी। और जायसी की एक रचना पद्मावत लिखिए या अखरावट लिखिए या आखिरी कलाम लिखिए। आदिकाल के सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य के एक एक प्रमुख कवि का नाम लिखिए। तो सिद्ध साहित्य हैं सरहपा और सबरपा, और जैन साहित्य हैं स्वयंभू एवं धनपाल। मधुमालती और साहित्य लहरी के रचनाओं के नाम लिखिए। तो मधुमालती रचना है मंझन की और साहित्य लहरी है सूरदास की। आपको पता ही है सूरदास की 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। कवित्र रत्नाकर और कवि गुलू कल्पतरु के रचनाकारों के नाम लिखिए। तो कवित्र रत्नाकर हैं सेनापति और कवि कुल कल्पतरु हैं चिंतामणि। एक बात और बता दें, यहाँ पर जो ये नंबर पड़े हुए हैं 2011 और ये जैसे GS, GL, 2011, GM, ये है सन कि सन में ये आया है, इस सन में ये प्रश्न आया है, और ये है पेपर कोड। जो आपको प्रश्न पत्र मिलता है उसमें एक कोड होता है लिखा हुआ, तो ये पेपर कोड भी दिया गया है कि 2011 का जो प्रश्न पत्र था ये प्रश्न इस सन में पूछा गया है, इस कोड के पेपर में।
तो आप देख लीजिए जिनके आगे सन लगा है बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट हो रहे हैं ये प्रश्न। अगला प्रश्न है द्विवेदी काल की 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो या आधुनिक युग के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो कामायनी और साकेत। द्विवेदी कालीन 2 महाकाव्य हैं, कामायनी और साकेत। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की। राम भक्ति शाखा के तुलसीदास के अतिरिक्त किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो भी बताया था कि राम भक्ति शाखा में प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास हैं। अब तुलसीदास तो उन्होंने समझा कि तुलसीदास तो बता ही देंगे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया कि तुलसीदास के अतिरिक्त बताइए। तुलसीदास के अलावा भी तो और कोई होंगे राम भक्ति शाखा के कवि, तो 2 कवि बताने हैं। तो उसमें आता है केशव दास और मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के रचयिता कौन है और वो किस काल की रचना है? तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है ये आपको पता ही होगा। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और ये 16वीं शताब्दी की रचना है। अगला प्रश्न है महाकवि सूरदास की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। देखिए सूरदास जी की रचनाओं के नाम आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिए। 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के किन्हीं 2 संप्रदायों के नाम लिखिए। तो कृष्ण भक्ति शाखा के 2 संप्रदाय हैं। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के जो 2 संप्रदाय हैं वो है निम्बार्क संप्रदाय और राधा बल्लभ संप्रदाय। द्विवेदी युग के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के 2 प्रमुख कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है गजानन माधव मुक्तिमोद किस सप्तक में संकलित हैं? उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो गजानन माधव मुक्तिमोद 2 सप्तक में संकलित हैं और इनकी बहुत चर्चित रचना जो बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछी भी जाती है वो है चांद का मुंह टेढ़ा। किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिमोद। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी रचना आधुनिक काल की है? कौन सी रचना है आधुनिक काल की? तो वो है साकेत कामायनी। क्योंकि विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। और पद्मावत किसकी रचना है? जायसी जी की। और दोनों ही जायसी और तुलसीदास जी भक्ति काल के हैं। तो बचे कौन? साकेत और कामायनी आधुनिक काल की रचना है। निर्गुण भक्ति काव्यधारा के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो भी बताया निर्गुण भक्ति काव्यधारा के 2 कवि हैं कबीर और जायसी। इसे समझ लीजिए कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के भी हैं और जायसी भी निर्गुण भक्ति शाखा के हैं। लेकिन कबीर क्या हैं? कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं और जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। ठीक है, इस तरह से अगर पूछा जाए प्रेम आश्रयी शाखा के कवि तो जायसी और ज्ञान आश्रयी तो कबीरदास। अगला प्रश्न है रासो ग्रंथों में किन 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है? रासो ग्रंथों में 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है, डिंगल और पिंगल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों की एक ग्रंथ का नाम बताइए। तो चंद्रवरदाई कौन है और नरपति नालय के कौन है? तो चंद्रवरदाई है पृथ्वीराज रासो और नरपति नालय है बीसल देव रासो। अगला प्रश्न है 2 छायावादी रचनाओं के नाम उनकी रचना के सहित लिखिए। या आधुनिक युग के 2 कवियों के नाम लिखिए और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो छायावादी रचनाओं के नाम हैं कामायनी और चिदंबरा। कामायनी के हैं जयशंकर प्रसाद और चिदंबरा के हैं सुमित्रानंदन पंत। खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय। छायावाद काल के 2 रचनाकारों के नाम लिखिए। छायावाद काल के 2 रचनाकारों के नाम लिखना है। तो छायावाद काल के 2 रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद के 4 कवि हैं प्रमुख, याद रखिए, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। अगर छायावाद काल के 2 रचनाकारों के नाम लिखे रहे हैं या पूछे जा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप यही वाले नाम दो, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप महादेवी वर्मा और पंत जी का नाम भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा प्रणीत 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। जायसी की 2 प्रमुख काव्य कृतियों के नाम लिखिए। देखिए बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा प्रणीत 2 ग्रंथ हैं पद्मावत, अखरावट और एक और है आखिरी कलाम। तीनों जो इनकी रचनाएं हैं वो अच्छी तरह से याद कर लीजिए।
अगला, गीतावली और दोहावली भक्ति काल के किस कवि की रचनाएं हैं? देखिए, जो तुलसीदास हैं उनकी सब रचनाएं आप याद कर लीजिए। तो कोई भी पूछी जाए आप अच्छी तरह से उसका जवाब दे सकते हैं। तो गीतावली, दोहावली, आपने तुलसीदास की जीवनी याद की होगी तो उसमें ये आती हैं उनकी रचनाएं, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका। ठीक है, तो गीतावली और दोहावली भक्ति काल के कवि तुलसीदास की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा किस काव्य धारा की कवित्री हैं? तो महादेवी वर्मा छायावादी काव्य धारा की कवित्री हैं। अभी बताया छायावाद में 4 कवि हैं, कौन कौन? पंत हैं, निराला जी हैं, महादेवी वर्मा हैं और जयशंकर प्रसाद हैं। छायावाद के 2 कवियों के नाम बताइए और उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। छायावाद के 2 कवि एवं उनकी रचना। जयशंकर प्रसाद, उनकी एक कृति है कामायनी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी कृति है अनामिका। और अगर आप महादेवी वर्मा का नाम देना चाहते हैं तो उनकी किसी भी एक रचना का नाम लिख दीजिए, जैसे यामा। रीतिकाल के 2 प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम बताइए। रीतिकाल के 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं बिहारी सतसई और शिवा बाबनी। निर्गुण भक्ति की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। अब निर्गुण है प्रेम आश्रयी, अगर ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि पूछ लिए जाते हैं तो इसमें बताएंगे कबीरदास और इसमें बताएंगे, इसमें प्रेम आश्रयी में कौन है? जायसी। अगला प्रश्न, तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब और किसके संपादन में हुआ था? सप्तक का प्रकाशन सन है 1959 यानी 1959 और अज्ञेय के संपादन में हुआ था। अगला प्रश्न, रीति मुक्त काव्य धारा के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। देखिए, रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं ठाकुर और बोधा और घनानंद। रीति सिद्ध के कौन थे? रीति सिद्ध के हैं बिहारी और रीति मुक्त के हैं घनानंद, ठाकुर, बोधा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसको अच्छी तरह से याद करिए। प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं क्या हैं? सामाजिक यथार्थ का चित्रण और विद्रोह और क्रांति की भावना। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास के रचयिता का नाम। प्रिय प्रवास के रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, चिदम्बरा और कामायनी के रचनाकारों के नाम लिखिए। तो चिदम्बरा के रचयिता है सुमित्रानंदन पंत और कामायनी के रचयिता हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए और उनकी एक एक रचनाएं भी लिखिए। रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, तो अभी बता दिया। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी, और बिहारी की कृति का क्या नाम है? बिहारी सतसई। दूसरे हैं चिंतामणि एवं उनकी रचना है पिंगल। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। मोहिका हसेसी की कोहरही कहने वाले कवि का नाम था, क्या नाम था? मोहिका हसेसी की कोहरही कहने वाले कवि का नाम था, कवि का नाम था क्या? जायसी। कहा जाता है कि जायसी देखने में सुंदर नहीं थे, तो जब ये एक राजा के दरबार में गए तो उस राजा ने उनकी बहुत हंसी बनाई, उनकी कुरूपता का मजाक बनाया। तब जायसी ने उनसे कहा था कि मोहिका हसेसी की कोहरही, कि आप मुझ पर हंस रहे हैं, क्या मेरे बनाने वाले पर हंस रहे हैं? मतलब मैंने अपने आप को तो खुद नहीं बनाया ना, तो आप मेरे ऊपर हंस रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस पर हंस रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं जिसने मुझे बनाया है, यानी मेरा ऊपर वाला खुदा या भगवान। इसलिए कभी भी किसी की कुरूपता को देख करके उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी की कुरूपता को देख करके, किसी की बदसूरती को देख करके हंसी बनाते हैं या मजाक बनाते हैं, तो आप उस व्यक्ति की मजाक नहीं बना रहे, बल्कि बनाते हैं ऊपर वाले की, क्योंकि वो व्यक्ति को किसने बनाया है? ऊपर वाले ने बनाया है। तो हर व्यक्ति में अपनी कोई ना कोई खास बात होती है, कोई विशेषता होती है। कोई भी व्यक्ति कुरूप नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं सुंदरता रहती ही है। तो जब उस राजा ने जायसी का मजाक उड़ाया, तब जायसी ने कहा था कि मोहिका हसेसी की कोहरही, कि आप मेरी मजाक बना रहे हो या मेरे बनाने वाले ऊपर बैठे ईश्वर की। जैसे आप कोई पेंटिंग बनाते हो और वो पेंटिंग आप बहुत ही शिद्दत से बनाते हो, कोई आता है और उस पेंटिंग की बुराई करके चला जाता है, तो उस पेंटिंग की बुराई नहीं हुई, बुराई किसकी हुई? आपकी हुई, क्योंकि आपने वो पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, तो इसीलिए जब आप किसी की मजाक बनाते हैं तो वो मजाक आप उस व्यक्ति की नहीं बना रहे होते, बल्कि ईश्वर की बना रहे होते हैं। इसलिए कभी भी किसी की मजाक नहीं बनानी चाहिए।
अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की 2 काव्य कृतियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो जयशंकर प्रसाद की 2 काव्य कृतियां कामायनी, आंसू। अगर आपको और भी जयशंकर प्रसाद की कोई रचना याद है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। शिवा को सराहो के सराहो छत्रसाल को, उक्ति किसने कही थी? तो ये उक्ति है कवि भूषण की। अवधि के 2 महाकाव्य और उनकी रचनाकारों के नाम लिखिए। तो अवधि के 2 महाकाव्य हैं तुलसी रचित रामचरितमानस और दूसरे हैं जायसीकृत पद्मावत। तो एक प्रश्न और बनता है इसमें कि तुलसीदास और जायसी जी की जो रचना है वो महाकाव्य जो हैं किस भाषा में हैं? तो अवधि तुलसीदास जी की और जायसी की भाषा क्या है? अवधि। साकेत एवं उर्वशी के रचनाकारों के नाम लिखिए। तो साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त और उर्वशी के रचनाकार हैं दिन। अगला प्रश्न है, सप्तक परंपरा के 2 कवियों के नाम लिखिए। सप्तक, तो सप्तक परंपरा के 2 कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र और शकुंतला माथुर। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक के संपादक का पूरा नाम लिखिए। दूसरा सप्तक के संपादक का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। अगे जी का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर देखिए, सही से देखिए, अगे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। कवि वचन सुधा किस युग की साहित्यिक पत्रिका है? इसके संपादक का नाम लिखिए। तो कवि वचन सुधा भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका है और इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो हिंदी का स्वर्ण युग आपको पता ही है कि भक्ति काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। ये आपने याद कर लिया, इसको अच्छी तरह से याद करिए क्योंकि बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी युग के किसी एक कवि का नाम। प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के 2 कवियों का नाम। सगुण के पूछ रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, सगुण के पूछे हैं तो सगुण में आ जाएंगे तुलसीदास और सूरदास। अगर निर्गुण में पूछते तो आते जायसी और कबीरदास। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवि यानी कामायनी के रचयिता का नाम लिखिए। तो आपको पता ही है कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। साठोत्तरी कविता के किन्हीं 2 कवि एवं उनकी रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। साठोत्तरी कविता के 2 क्रमश में नाम है अज्ञे, इनकी रचना है भग्नदूत, इतिलियम, सागर मुद्रा, बाबेरी, अहेरी आदि। धर्मवीर भारती की रचना है अंधायुग, कनुप्रिया, देशांतर, ठंडा लोहा आदि। साठोत्तरी मतलब 60 के दशक के बाद वाली जो कविता है वो साठोत्तरी कविता के नाम से जानी जाती हैं। भूषण किस रस के कवि हैं? तो भाई भूषण है वीर रस के कवि। अगला प्रश्न है, रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए। तो रसवंती के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। द्वैध युग के किसी एक महाकाव्य का वर्णन कीजिए। द्वैध युग का एक महाकाव्य है वो है कामायनी और कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता है? तो भाई बिहारी की सतसई में है श्रृंगार रस की प्रधानता। हरिऔध जी का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, निराला की करुण रस की प्रधानता किस एक रचना का नाम उल्लेख कीजिए। वो है सरोज स्मृति। निराला की करुण रस प्रधान एक रचना है जिसका नाम है सरोज स्मृति। अगला है, दिनकर की किन्हीं 2 काव्य कृतियों के नाम लिखिए। तो कुरुक्षेत्र और उर्वशी। अगला प्रश्न है, तुलसी कृत 2 ब्रज भाषाओं में रचित रचनाओं के नाम का उल्लेख कीजिए। तो अभी तुलसीदास की 2 ब्रज भाषा में रचित रचनाओं के नाम हैं विनय पत्रिका और गीतावली। याद रखिए, तुलसीदास जी ने अवधि में क्या लिखा था? रामचरितमानस। और तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में क्या लिखा? विनय पत्रिका और गीतावली। तो हिंदी पद साहित्य से अति लघु उत्तरीय प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और ये जो 103 प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लिए। और ये मत सोचिए कि मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी। ऐसा होता है जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो लगेगा इतने सारे प्रश्न हैं ये हमसे याद नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने एक बार भी सुना है तो जिस दिन ये प्रश्न अगर आपने प्रश्न पत्र में देखे तो जब आप इसका उत्तर लिखोगे तो सही उत्तर ही लिखा जाएगा, क्योंकि एक बार इसका उत्तर आपने सुना है। तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखिए। इसके बाद भी अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तो ये वीडियो देखने के बाद अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले।
तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।